बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की स्टडी करनी है। हम उसकी इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे। इकोलॉजिकल, जो बैक्टीरिया और एनवायरनमेंट का आपस में जो रिलेशनशिप होता है, इसको बोलते हैं इकोलॉजी। तो ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देती है। और दूसरा इकोनॉमिक, माशी जो यूज होते हैं, माइशत में हम यूज करते हैं, हम ये चीज स्टडी करेंगे बैक्टीरिया की। तो याद रखना स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया क्या है? हमारे एनवायरनमेंट के लिए सिर्फ अकेला इंपॉर्टेंट नहीं, बट आल्सो फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद बैक्टीरिया के बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी होते हैं और हार्मफुल फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। आज हम स्टडी करेंगे बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं जो हम उनसे फायदा उठा रहे हैं और उठा सकते हैं। सबसे पहला है रिसाइकलर्स ऑफ नेचर। बैक्टीरिया रिसाइकलर क्या होता है? सबसे पहले रिसाइकल, री का मतलब दोबारा, साइकिल में चक्कर। हम जो एक चीज हम पहले यूज कर चुके उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। हम किसकी मदद से? बैक्टीरिया की मदद से। बैक्टीरिया कहते हैं ये बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, तकरीबन तमाम बायोकेमिकल प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो ये बैक्टीरिया का क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। उसके बाद बैक्टीरिया रोल इन नाइट्रोजन साइकिल। अब देखिए कि रिसाइकलर कौन कौन से प्रोसेस, हम एग्जांपल दूंगा। तो सबसे पहला यूज है इन नाइट्रोजन साइकिल। आपने बेटा नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स वगैरह में यूज कन्वर्ट कर देना। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हमने एक चक्कर पढ़ा था कि नाइट्रोजन क्या करती है, फिजा से नाइट्रोजन ली, वो बैक्टीरिया के पास नाइट्रेट्स में चेंज किया, वो पौधों ने इस्तेमाल किया, पौधों को आगे जानवरों ने खा लिया, वो उसकी डाइजेशन हुई और आगे वो दोबारा नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में। ये जो साइकिल है इसमें बैक्टीरिया को यूज होते हैं। पहला नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। उनमें कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं? ये नाइट्रेट्स बनाने के लिए यूज होते हैं। वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। वो कौन से? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर और एजोटोबैक्टर, ये बैक्टीरिया इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब देखिए जरा, मैंने आप लोगों को बताया कि एनवायरमेंट से जो नाइट्रोजन ली बैक्टीरिया ने, उसको अब वो वाली नाइट्रोजन, हम फिजा वाली नाइट्रोजन पौधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वरना हमें पता है कि नाइट्रोजन की हमारे एनवायरमेंट में कितनी परसेंटेज मौजूद है? 78% मौजूद है नाइट्रोजन। ये वाली नहीं यूज करते। ये बैक्टीरिया ली, उसको नाइट्रेट्स में चेंज कर दे। नाइट्रेट्स ले ली आगे पौधों ने। अब पौधे सपोज दैट उसको जानवरों ने खा लिया, डेड हो गए। अब उनकी करेंगे डीकंपोजर, डीकंपोजिशन करेंगे, उसको तोड़ेंगे गिजा के अंदर। तो वो कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। उसको तोड़कर उसको दोबारा एंटी की शक्ल में चेंज करेंगे और वो चले जाएगी हवा में गैस बन के। उसके लिए कौन से बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं? सोडोमोनास बैक्टीरिया यूज होते हैं। ये क्या करते हैं? प्ले रोल नाइट्रोजन साइकिल के अंदर ये रोल अपना अदा करते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ बैक्टीरिया में देखा, पहली एग्जांपल देखी रिसाइकलर्स में नाइट्रोजन साइकिल में। मींस एक चीज यूज उसको दोबारा रिसाइकिल कर दिया। ये कौन काम कर रहे हैं? बैक्टीरिया। दूसरी एग्जांपल रोल ऑफ बैक्टीरिया एज डीकंपोजर। अब हमारा कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन साइकिल होते हैं। कार्बन साइकिल होता है, हाइड्रोजन साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है। इन सब में कौन प्ले करता रोल है? बैक्टीरिया करता है, डीकंपोजर्स का। उसके बाद है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कौन से? फोटो। तीसरी एग्जांपल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में चैनो बैक्टीरिया। इसका काम क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी अर्थ में, हमारे इकोसिस्टम में ऑक्सीजन की मकदार को बढ़ा देना। तो ये देखें, तीन ऑक्सीजन जब बढ़ेगी हमारा इन्वायरमेंट, फिजा अच्छी हो जाएगी और ताजा हो जाएगा इन्वायरमेंट। और
कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की बढ़ेगी, एनवायरमेंट उतना अच्छा आ जाएगा, फिजा भी हमारी साफ हो जाएगी। तो ये देखें हमने रिसाइकलर्स ऑफ नेचर का पढ़ा, उसके बारे में 3 एग्जांपल्स डिस्कस की। पहली एग्जांपल हमने नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की इस्तेमाल की, एग्जांपल देखिए कौन कौन से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया थे, उसके बाद डीनाइट्रीफाइंग, उसके बाद बैक्टीरिया का रोल एज क्या नाम है उसका, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। 3 हमने एग्जांपल इसकी देख ली। उसके बाद है बैक्टीरिया प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। हम बैक्टीरिया की मदद से बहुत ही कारामद प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है? सबसे पहले इंडस्ट्री में बैक्टीरिया को फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं। हमारा जो लैक्टोबैसिलस है ये कॉम्बिनेशन करता है विद यीस्ट और मोल्ड्स वगैरह से मिलकर, इनका आपस में ये मिलेंगे इकट्ठे और क्या करेंगे, फर्मेंटेड फूड को प्रोड्यूस कर, मिसाल के तौर चीज है, पिकल्स वगैरह, सोया सॉस है, विनेगर है, वाइन है, योगर्ट वगैरह, ये सारी चीजें किसकी इंडस्ट्री में किसकी मदद से हम यूज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया की मदद से। तो ये इंडस्ट्री में लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया क्या आता है? ये वो बैक्टीरिया आता है जो कि हमारे दूध को दही में कन्वर्ट करता है, ये वो बैक्टीरिया है, ये यूज होता है। उसके बाद है यूज इन फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कौन सी है? ये वो इंडस्ट्री है जिसमें हम क्या करते हैं, अद्वियात की प्रोडक्शन करते हैं और अद्वियात के असरात जानदारों के ऊपर स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसमें भी यूज होते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, इंपॉर्टेंट है ये एंटीबायोटिक्स। मिसाल के तौर पर पेनिसिलिन क्या है? ये एंटीबायोटिक्स है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद और भी इंसुलिन वगैरह यूज, इसको प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। और भी काफी ज्यादा एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने के लिए कौन यूज होते हैं? बैक्टीरिया यूज करते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज है ना, ये इसी वजह से। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स हम बैक्टीरिया की मदद से प्रोड्यूस करते हैं। ये हमने एग्जांपल देखा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कहां पे यूज होते हैं। उसके बाद है लेदर इंडस्ट्री में, हमें पता है लेदर चमड़े की इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और चमड़ा कहां से हासिल करते हैं हम? एनिमल्स की स्किन जो होती है, जो स्किन होती है वो हमें चमड़े के तौर पर हम इसका लेदर की गुड्स चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया यूज करते हैं। ठीक हो गया ना। उसके बाद है थर्ड यूज, हमने इसका क्या नाम है, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। वो हमने 3 एग्जांपल देखी, इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल, लेदर इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का यूज पड़ा। अब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल क्लीनर्स। एनवायरमेंटल क्लीनर्स एनवायरमेंट को साफ करने में इसका रोल अदा करता है ये बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको बड़ी आसानी से डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज मतलब तोड़फोड़ कर देते हैं। जब तोड़फोड़ करेंगे तो इस तरह का जो हमारे एनवायरमेंट में गंदगी जो बनी पड़ी है उसको साफ करेंगे। अब ये कहो कौन से प्रोसेस के जरिए करते हैं? बायो रेमिडिएशन से। तो किसमें? बायो रेमिडिएशन। ये बेटा आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ के आ चुके। बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन क्या होता है? ये वो अमल होता है जिसके जरिए हम करते हैं पोल्यूटेंट्स को एनवायरमेंट से रिमूव कर देते हैं या करते हैं डिग्रेडेशन कर देते हैं। हम क्या करना? पोल्यूटेंट्स की डिग्रेडेशन या एनवायरमेंट से खराब आउट कर देना, रिमूव कर देना कहलाता है बायो रेमिडिएशन। समझ आ गई बायो रेमिडिएशन की। उसके बाद ये कैसे, फॉर एग्जांपल डिकम्पोज सिटी सीवेज इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट। हमारा जो कचरा वगैरह आता है किसी भी शहर वगैरह का, देहात किसी का भी, उसको क्या करते हैं? हार्मलेस प्रोडक्ट्स के अंदर जो नुकसानदेह नहीं होती उनमें चेंज कर देते हैं। वो कौन करते हैं? बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं। उसके बाद बायो रेमिडिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट। हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसानदेह मादे होते हैं, उनको वो कर देना, उनकी बायो रेमिडिएशन उनको उन केमिकल्स में चेंज कर देना ताकि वो नुकसान न पहुंचाए। उसका ये पहला हमने देखा बायो रेमिडिएशन, और उसके बाद हमने बायो रेमिडिएशन की 2 एग्जांपल डिस्कस की। थर्ड है हमारा सेकंड है यूज क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स को साफ करने के लिए बैक्टीरिया कैन डाइजेस्ट हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन पेट्रोल। हमारी जो पेट्रोलियम होती है, पेट्रोलियम क्या चीज होती है? हम जमीन से जो भी नीली माइल क्या नाम है
ब्लू माइल शक्ल की जो चीज हासिल करते हैं उसको बोलते हैं हम पेट्रोलियम कहते हैं, वो माया शक्ल की होती है। तो उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आर यूज टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स। अब ये किसके लिए यूज होते हैं, ये ऑयल स्पिल्स होती है उसको साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद है फोर्थ यूज है बैक्टीरिया का, ये बेनिफिशियल इफेक्ट बायोपेस्टिसाइड्स। बायो मीन्स जानदार, पेस्टिसाइड्स कहते हैं जानदारों को, हशरात वगैरह को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को जो नुकसानदेह चीजें हो जो फसलों वगैरह के लिए या और वैसे इन्वायरमेंट के अंदर, उनको किल करने में कौन यूज करते हैं, बैक्टीरिया यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ बायोपेस्टिसाइड्स की। हमारी फसलों में सुंडी वगैरह हो जाती है, उसको हम किल करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम ये पेस्टिसाइड है और उसको हम यूज करेंगे बायो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, मादा वो जानदार है उसको किल करने के लिए पेस्टिसाइड भी यूज करेंगे। इसके लिए बैक्टीरिया भी यूज करते हैं। बैक्टीरिया यूज इन प्लेस ऑफ पेस्टिसाइड टू कंट्रोल बायोलॉजिकल पेस्ट। बैक्टीरिया क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स की जगह यूज होते हैं बायोलॉजिकल पेस्ट को, जो जानदार होते हैं वो नुकसानदेह पेस्ट होते हैं, मादे जानवर होते हैं, उनको कंट्रोल करने में बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ये जो बायो पेस्टिसाइड्स है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली मीन्स कि जो इन्वायरमेंट को सूट करते हो, इन्वायरमेंट के अंदर जो जानवर रहते हो उनको सूट करते हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाते हो, ये बैक्टीरिया करते हैं, इसलिए दैट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। समझ आ गई इन्वायरमेंट फ्रेंडली की। फॉर एग्जांपल हमारा बेसिलस फ्यूरोजिनेसिस, ये क्या था, ग्राम पॉजिटिव होता है, ये सॉइल डेवलिंग बैक्टीरिया होता है, ये इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट और 5 नंबर इस्तेमाल है बेनिफिशियल इफेक्ट बैक्टीरिया का, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी टूल्स। हम रिसर्च के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं हम, और टेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमें पता है बैक्टीरिया मिनटों के अंदर प्रोडक्शन करते हैं, ये कैन ग्रो बहुत तेजी से। आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का 10th क्लास के अंदर चैप्टर पढ़ा, उसमें लास्ट वाला टॉपिक है, उसमें आप लोगों ने ये यीस्ट वगैरह और बैक्टीरिया की जो प्रोडक्शन देखी हुई है, हम फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वो घंटे में टनों टन 25 मान को बोलते हैं, इतनी फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं बैक्टीरिया, इतनी तेज से ग्रो करते हैं। तो इस वजह से ग्रो करने की वजह से हम बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उसको रिसर्च में यूज करते हैं। वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, छोटे जानदार। आप देखें फर्ज ये चीज है 2 मिनट में नहीं बन जानी है, उसको बार बार एक बनी 2 साल में, अब कब 2 साल बाद ग्रोथ होगी, बड़ी होगी, फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। इतना अच्छा वेट करने से एक बंदे की एक रिसर्च में जिंदगी गुजर जाएगी, रिसर्च आज कंप्लीट हो। जब 2 मिनट में चीज बनेगी तो क्या फौरन हम रिसर्च करते जाएंगे, हमारा एक्सपेरिमेंट भी गलत होता जाएगा, लेकिन हमारे पास आगे रिसर्च के लिए चीज अवेलेबल होगी। अंडरस्टैंड? ये उसके बाद मॉलिक्यूलर और बायोकेमिस्ट्री में यूज होते हैं। और एप्लीकेशन इन रिसर्च में, अब रिसर्च में एप्लीकेशन क्या है, म्यूटेशन इन बैक्टीरियल डीएनए। म्यूटेशन मींस अब बैक्टीरिया के डीएनए जो जितनी नॉर्मल म्यूटेशन होती क्या है कि नॉर्मल जो सेल की ग्रोथ होती है उससे तेज हो जाए ग्रोथ। फर्ज के एक सेल 10 मिनट में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या ये 3 मिनट में प्रोड्यूस हो जाएगी, ये नॉर्मल से ज्यादा भी है। तो इस वक्त क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी। म्यूटेशन बैक्टीरियल डीएनए में करेंगे तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ जीन्स एंड एंजाइम इन बैक्टीरिया। हम जीन्स और एंजाइम के फंक्शन मालूम करेंगे, हम यही फंक्शन और जीन्स हम यूज करेंगे पता लगाने के लिए कि दूसरे जानवरों के अंदर इस म्यूटेशन का फला असर हो सकता है। क्योंकि अब देखिए अगर इंसान पे तो एक्सपेरिमेंट ऐसे करते, अगर हम ऐसे करेंगे तो इंसान कितने मारेंगे, तो बैक्टीरिया यूज करते हैं इसके लिए। और प्रोडक्शन ऑफ थेराप्यूटिक प्रोटीन, ये थेराप्यूटिक प्रोटीन्स इसको प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। साइंटिस्ट आल्सो इंसर्ट ह्यूमन जीन्स इन बैक्टीरिया एंड प्रोड्यूस थेराप्यूटिक प्रोटीन्स। अब क्या करते हैं
जो अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होने वाली प्रोटीन है, वो क्या करेंगे, ह्यूमन जीन्स को क्या करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर पुट करेंगे और उससे आगे थेरेप्यूटिक प्रोटीन। आप लोगों में थोड़ी एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा था इंसुलिन की प्रोडक्शन देखी थी हमने 10th क्लास में, चैप्टर नंबर 17 के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में इंसुलिन की पैदावार। उसके हमने 4-5 स्टेप पढ़े थे हमने। सबसे पहले क्या किया, पसंदीदा जीन्स को अलग किया, उसके बाद वो क्या किया, कट करना, उसके बाद जिस जानवर में पुट करना बैक्टीरिया में किया था उसको हमने वो काट लगाना, काट फिर क्या करेंगे, उसका जो जीन है उसको बाहर निकाल लेंगे, बैक्टीरिया अब जो पसंदीदा जीन था उसको उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक है, उसको बंद कर देंगे, वो ग्रोथ हो शुरू होगी। वो ऐसे इस चक्कर में थे, आप लोगों ने पढ़ी थी, ये ऐसे थे, हमने इधर क्या किया था, अपना पसंदीदा जीन लगा दिया था। आगे इससे आगे बनते गए, प्रोडक्शन होती गई, तो ये हम क्या कर सकते हैं, थेराप्यूटिक प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो अद्वियात। मिसाल की तरफ इंसुलिन की अभी बात कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स, ये प्रोड्यूस करने के लिए हम इसको क्या बैक्टीरिया को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया बैक्टीरिया के यूजेस देखे हमने, बेनिफिशियल और इफेक्ट्स देखे, और 5 तरह के हमने बेनिफिशियल इफेक्ट्स देखे कि बैक्टीरिया किस तरह हमारे एनवायरनमेंट में फायदेमंद है। और आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ भी आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।